तहसील जिला गोंदिया महाराष्ट्र में भूमिपुत्र किसानों द्वारा हड़ताल जारी। इंदौरा खुर्द के उप सरपंच एवं अन्य किसान द्वारा तहसील ऑफिस तिरोड़ा के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई। 20/8/2024 से 34 मांगों को लेकर किसानों के साथ हड़ताल जारी है। इसमें हड़ताली किसानों द्वारा बताया गया कि किसान बहुत परेशान है, जिसमें धान को बढ़ाकर भाव दिया जाए, उसी के साथ धान का बोनस 1000 रुपये प्रति क्विंटल, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सहायता राशि मिल रही है उसमें बढ़ोतरी कर 3 लाख रुपए तक किया जाए। वहीं MREGS के माध्यम से किसानों की प्रति हेक्टेयर 15,000 अनुदान राशि, क्रॉप लोन की लिमिट प्रति एकड़ 1 लाख की जाए। किसान पुत्र को 20% आरक्षण सहित अन्य मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं खबर बताए जाने तक किसी भी अधिकारी जनप्रतिनिधि द्वारा किसानों से संपर्क नहीं किया गया है। पहला शब्द के लिए तिरोड़ा से निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उबरागड़े इंदौरा खुर्द माजी सरपंच और हम सभी किसान भाइयों और किसान मजदूरों के साथ में अपनी मांग लेके बैठे हैं। कल 20/8/2024 से आज दूसरा दिन है और हमारी मांगे है कि किसानों को बड़े धान का रेट 5,000 रुपये होना चाहिए और छोटा धान यानी बारीक वाला धान, सुगंधित और बारीक धान 8,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। और किसानों के जितने भी नौजवान लड़के हैं या मजदूरों के लड़के नौजवान हैं, इनको किसान मजदूर और किसानों के लड़के इनको शासकीय योजना शासकीय नौकरी में 20% आरक्षण होना चाहिए देश में। तीसरी मांग हमारी है कि सभी किसान और किसान मजदूरों को 3 लाख रुपए की घरकुल होना चाहिए। चौथी मांग ऐसी है कि सभी किसानों को सिंचन व्यवस्था पूरी साल भर होना चाहिए और वो भी मुफ्त होना चाहिए, किसी से पैसा ना लिया जाए। जैसे कि अपने प्रकल्प के इससे या लिफ्टी का पानी दे रहे हैं तो खरीफ का पैसा 327 रुपया प्रति एकड़ लेते हैं, ये पूरा मुफ्त होना चाहिए और निरंतर रहना चाहिए। जैसी दुबकाले में जो उनाड़ी फसल बोलते हैं उसको 876 रुपये लेते हैं प्रति एकड़, वो भी मुफ्त शासन ने देना चाहिए। हमारे 1 से 33 ऐसी मांग है कि उसमें हमने रखे है कि भाई जो गांव स्तर पे पुलिस पाटिल है, कोतवाल है, आंगनवाड़ी सेविका है, आशा सेविका है और संगणक ऑपरेटर है, इनको समय पे उनका मानधन देना चाहिए और उनको ये किसानों के और किसान मजदूरों के इससे परिवार से आते हैं, इसलिए इनको शासकीय सेवा में सम्मिलित करना चाहिए। और हमारे जो किसान भाई है इनको और किसान मजदूर है 2011 से जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 से BPL की जनगणना नहीं होने के कारण ये वो BPL यानी दारिद्र्य रेशे के गरीब यादी के नीचे बहुत लोग बाकी है, तो उनको आना चाहिए वो भी लोग और उनकी जनगणना होना चाहिए। और उसमें भी जिनकी गरीब रेखा के नीचे नाम है लेकिन उनको राशन जो है तो राशन उनको गरीब रेखा के नीचे होने से उनको अंत्योदय का राशन मिलना चाहिए, तो अंत्योदय का राशन भी नहीं मिल रहा है तो वो भी मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी मांग ऐसी है कि किसान और किसान मजदूर है उनको जो जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलना चाहिए, 2 किलो शक्कर मिलना चाहिए, 3 किलो तुअल दाल मिलना चाहिए। और ऐसी हमारी 1 से 33 मांगे हैं जहां हमारे किसानों के और किसान मजदूरों के लड़के जहां वहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं, हमारे किसान और किसान मजदूरों को यदि हमारा व्यवसाय यानी हमारा बिजनेस जो है उसमें बिजनेस में अच्छी हमारे को तनख्वाह यानी क्या है हमारे निकलने वाले उत्पादन को अच्छे से भाव मिल जाए तो मजदूरों को रोजी मिलेगी और किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जॉब नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो 15,000 से जॉब करना पड़ता है जाके सिटी में। ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए और वो नौबत आ चुकी है, तो इसलिए हमने शासन से मांग रखे है। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे को MREGS से 360 दिन रोजगार देने की हमी और वादा करती है सरकार, लेकिन हमारा जॉब है खेती किसानी, तो हमारे को 1 हेक्टेयर के
एक हेक्टर में 15,000 रुपये रोज़गार हमी से जॉब कार्ड द्वारा मजदूरी मिले, ऐसी हमारी मांगे हैं। और इसलिए हम जब तक की मांग पूरी होती नहीं तब तक के साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमने ये निश्चित कर ली है। अभी तक के कोई अधिकारियों ने आपको विजिट दिया, आपसे आके मुलाकात नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, या आमदार या कोई पूर्व आमदार, ऐसे कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं है। अब हमारे पंचायत समिति क्षेत्र सुकड़ी से हमारे बिंजाड़े जी आए हैं, उन्होंने समर्पण किए, वो सम्मिलित हुए हैं और ये मांगों उनके साथ में है, ये बताए हैं उन्होंने। मैं विजय बिंजाड़े, पंचायत समिति सदस्य त्रिड़ा, सुकड़ी क्षेत्र। इन किसान भाइयों ने आंदोलन इसलिए रखे क्योंकि शेतकरी बंधुओं का जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं उनकी समस्या को लेके इन्होंने आज ये आंदोलन रखे है और मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इनकी जो मांग है ये जल्द से जल्द पूरी करे, क्योंकि शेतकरी बंधु देखो आज ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं कि इनको कहीं ना कहीं लाभ की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार हर किसी को अपने तरीके से कहीं ना कहीं लाभ मुबदला देती है, लेकिन आज जो धान का भाव होना या ये सोचो कि उनको जो भी लाभ होना उस हिसाब से वो देती नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने जैसे भाव रखे हैं उस भाव के लिए हमारे नितेश भाऊ खोबरागड़े ये लीडरशिप में काम कर रहे हैं और शेतकरी बंधु के लिए वो आगे आए हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए सरकार से यही मांग करूंगा कि इनकी जो मांग है वो पूरी करे और इनको सहभाग करे। हमारी उसमें और ऐसी मांग है कि किसानों को दिन भर काम करने से थकवा जाता है, वो एकदम उनके खेत में जब बिजली की बात आती है तो फैक्ट्री वालों को बिजली 24 घंटा है और हमारे किसानों को रात में 8 घंटा है। तो हमारी ये मांग है कि 24 घंटा किसानों को बिजली होना चाहिए, वो जो उनकी अटी शर्ती है वो हटाना चाहिए 8 घंटे की। और उसमें किसान और किसान मजदूर जो है इनको प्राइवेट कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उस परिवार के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, जहाँ की कहीं भी जाए तो कोई ऐसी बात ना आए कि भाई आप ये योजना में बैठते नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस रहेगा कहीं भी और कौन से भी दवाखाने में, हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा और कोई उनको वापस नहीं करवाएंगे, ऐसी हमारी और मांग है। दूसरी मांग ऐसी है कि भी हमारे 1 एकड़ की कम से कम वैल्यू 5 लाख से शुरुआत होती है तो करोड़ तक के है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हमारे को लोन दिया जा रहा है तो 28,000 रुपये तक के दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख रुपये हमारे को बिना व्याजी हमारे को कर्जा मिले, ऐसी हमारी मांगनी है। और मैं सभी जिले के किसान भाइयों को और किसान मजदूर भाइयों को ऐसा आह्वान करता हूं कि सभी ने यहाँ आके अपने मांगने के लिए आना चाहिए और रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये साकड़ी उपोषण है तो यहाँ हमारा जब तक के मांग पूरी नहीं होगी तब तक के हम हैं और आप भी सभी सम्मिलित हो, ऐसी मैं एक आशा रखता हूँ।